सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं खुद इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था क्योंकि जिस तरीके से वालिन यहाँ पे सबको धके पेल रहा है ना, क्या बोलूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा। क्योंकि सबसे पहले तुम लोगों ने थंबनेल में अच्छी तरीके से देख लिया होगा कि लिंक यानो से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स उसका डिसाइपल वालिन के साथ में लफड़ा करने आता है, लेकिन क्या होता है तुम लोग हँसोगे उसके ऊपर, लिटरली हँसोगे यार। थोड़ी-सी भी हँसी आए तो कमेंट में ज़रूर दिखाना। इसके साथ-साथ हम लोगों को पता चलता है कि वालिन हम लोग का डीमन जनरल के कॉम्पिटिशन में एंटर कर चुका है। और फर्स्ट कॉम्पिटिटर के साथ में क्या होता है तुम लोग सुन के तो पागल हो जाओगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वालिन के पीछे पड़ चुका था डीमन एम्परर का स्वॉर्ड, और उसने काफी देर तक वहां ढूंढा लेकिन वालिन मिलता नहीं है। जिसके बाद वालिन वहां पे एकदम बन चुका था दिल जला आशिक, और वापस से उसी नदी किनारे बैठ के एकदम देवदास की तरह दारू पीते हुए उस धुन को सुन रहा था। लेकिन उस धुन को सुनते दौरान वहां पे कुछ असासिन्स ने वालिन के ऊपर में हमला कर दिया, जिनमें से दो को वालिन ने तो बिना देखे ही मार दिया। लेकिन एक कल्टिवेटर वहां पे एक टाइम के लिए उसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद वालिन ने वहां पे उस दारू की बोतल को नीचे रखा, क्योंकि उस दौरान तक वो जितर म्यूजिक को बजाने वाली लड़की जा चुकी थी उस बोर्ड को लेकर। मतलब अब वालिन उस धुन से पूरी तरीके से छूट चुका है। और वालिन यहाँ पे जैसे ही खड़ा होता है तो उसी दौरान उसने बस उसकी तिरछी नज़रों से उस कल्टीवेटर की तरफ में देख लिया जो उसे मारने आया था। एंड वो जो तिरछी नज़र थी ना, वो एक्चुअली में दाव ऑफ स्लॉटर थी, क्योंकि वो जैसे ही उसकी तरफ में देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर में वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स वाजना शुरू हो गया है। एंड इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वो जो 10,000 फीट की दूरी पर वो बुढ़ा बैठा हुआ था, वो भी वहाँ पे घबरा जाता है, क्योंकि वो नज़र सिर्फ उस असासिन को नहीं देखती जो कि वालिन को हमला करने गई थी, बल्कि वालिन उसी गेस के साथ में उस बुढ़े को भी देखता है। एंड बुढ़े ने भी सेम उसी इलेक्ट्रिक शॉक्स को फील किया। इसके बाद सीन चेंज होता हुआ हम लोग का नजर आ जाता है और उसी स्काई डीमन सिटी के अंदर के इंपीरियल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ आदमी, यस यही आदमी वहाँ पे बात कर रहा था कि क्या वो सच में वहाँ पे मो लिहाई को चैलेंज करने जा रहा है। तो इस बारे में उसने बोला कि मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन दोनों के बीच में कोई भी बैटल हो या फिर नहीं, लेकिन जिसके पास में भी 10,000 से भी ज़्यादा मेरिट पॉइंट्स होंगे मैं उसी के फेवर में हूँ। जिसके बाद इन लोगों के बीच में क्या बात हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस रह गया। तभी सीन चेंज होता हुआ नजर आता है, हम लोग को दिखाया जाता है मो मैंशन को वापस से। और तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर उस असासिन के साथ में क्या हुआ, तो वालिन ऑफ कोर्स उसको जान से मार दिया होगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, वालिन ऐसे ही खून से खेलते रहता है। इसके बाद हम लोग को मूव मेंशन का सीन दिखाया जाता है कि उस तरफ में कोई एक पावरफुल कल्टीवेटर बढ़ रहा है। इसकी प्रेजेंस को अगर कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर वहाँ पे आसपास से अगर महसूस करता तो उसे आसानी से पता चल जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसके पास से काफ़ी ज़्यादा ऑपरेसिंग ऑरा वहाँ पर रिलीज हो रही थी। इसी दौरान वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका था उसी मूव मैंशन की गेट की तरफ में। उसने मूव मैंशन की गेट को वहाँ पे पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। और तुम लोग जितनी आसानी से सुन रहे हो कि इसने आसानी से चकनाचूर कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके पास से बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ऑरा रिलीज होती है। उसने उस पूरे गेट को कोलैप्स किया, उसके बाद जो उसके टुकड़े टुकड़े हुए उसे अंदर की तरफ में खींच लिया, मतलब बिल्कुल वैक्यूम की तरह। जिसके बाद वो एंटर करता है। इतना चौड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन था सिर्फ और सिर्फ एक गेट के लिए। और उसके अंदर में वो जैसे ही एंटर किया तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि ये जो मूव मैंशन है ये कोई नॉर्मल से एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक्चुअली में ये एक बाउंड्री टाइप का है, जिसके अंदर में छोटे मोटे बिल्डिंग्स है, माउंटेन्स भी है। एंड उन्हीं में एक घर है जिसके अंदर में मो लिया है और हम लोग का वालिन रहता है। तो ये इसके अंदर जैसे एंटर करता है तो सबसे पहले इसके सामने एक बिल्डिंग आती है, जिसे इसने एक चींटी की तरह वहाँ पे मसल के रख दिया। मतलब सोच लो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ साथ इसके सामने में एक फेक माउंटेन भी था, लेकिन माउंटेन तो था, उसे भी इसने पूरी तरीके से वहाँ पे चकनाचूर कर दिया। एंड तोड़ने के बाद वो घुस जाता है मोस रेसिडेंस के अंदर में, जिसके अंदर में मो लिहाई और हम लोगों का वालिन दोनों रहता है। इसी दौरान हम लोग को मो लिहाई को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में बैठ के कल्टीवेट कर रहा था। एंड उसके आसपास में वो 17 डीमोनिक पपेट्स टाइप के वहाँ पे क्रिएटेड थे, जो कि उसके आसपास में पूरी तरीके से हवा में फ्लोट कर रहे थे। एंड उसके अंदर से ये सभी के सभी एनर्जीज को ऑब्जॉर्व कर रहा था। एंड तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि वो जो 8वां डीमोनिक पपेट इसके पास नहीं है, वो क्यों नहीं है। जिन्हें भी पता है कमेंट में बताओ अभी के अभी। जिसके बाद ये जो कल्टीवेटर उसके अंदर मैं एंटर कर रहा था, इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग को दिखाया था कि आखिर ये है कौन। इसकी अपीयरेंस के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन ये एक्चुअली में दाल वो स्वॉर्ड सेट का वो जो 12 स्वॉर्ड्स है उनमें से एक है। एंड इसका नाम हमें नजर आता है मो यान। जी भी था और एन भी था, और ये हमारे सो कॉल्ड मोली है के रेजिडेंस के अंदर में एंटर कर रहा है। कोई इसे रोकने ना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी दौरान वहाँ पे एक नाटा कल्टीवेटर्स के सामने में आता है। तुम्हें याद होगा कि वालिन एक बार जब घुसा था हम लोग के डीमन जनरल को कूटने के लिए, तो उस दौरान लास्ट में मिलता है कमांडर, जो कि बोलता है मैं डीमन जनरल का सबसे खास कमांडर हूँ, नाटा वाला कल्टीवेटर। ये वही था, ये उसके सामने में अपेयर होता है। इसके साथ साथ इसके पीछे में 4 बुड्ढे भी अपेयर होते हैं। तो मैं याद होगा इस बुड्ढे को भी वालिन ने पीट रखा है। तो ये सभी उसके सामने में अपेयर होते हैं उसे रोकने के लिए। ऑफकोर्स तो बिना बोले ढुक रहा उसके अंदर में, तो तुझे रोकेगा जरूर। जिस वजह से उन लोगों ने वहाँ पे रोकने का ट्राई किया, पता है ना।
बस ट्राई किया, जिस वजह से उसने आसानी से इसे हरा दिया। मोयान इन लोगों को जैसे ही हराता है तो वहाँ पे वो लोग पूरी तरीके से मरे नहीं थे, सिर्फ हारे थे। इसके बाद वहाँ पे वो लोग साइड हटते हैं और उसके पीछे से एक बैड एस वॉक लेता हुआ आता है। हम लोगों का वांग लिन नहीं था वो, बल्कि वो था एक्चुअली में मो लिहाई। मो लिहाई जैसे उसके सामने में अपीयर हुआ तो वहाँ पर मो यान ने बताया कि मैं यहाँ पे लड़ने वड़ने नहीं आया, बल्कि मैं एक्चुअली में एक लेटर लेके आया हूँ, लव लेटर, जो कि मेरे जनरल की तरफ से भेजा गया है। एंड एक्चुअली में हमें पता चला कि इसका जो डीमन जनरल है वो मोफी है। यस, हम लोग का वही फायर डीमन सिटी वाला। उसने यहाँ पे एक लेटर भेजा था जो कि मोलियाई के लिए था। एंड जैसे ही मोलियाई को वो स्क्रॉल दे दिया जाता है, उसी दौरान वहाँ पे हमें पता चला कि पीछे से एक और कल्टीवेटर आ रहा है। एंड तुम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये वही था, हम लोग का वांगलिन। वांगलिन उसके अंदर में एंटर करता है। उसी दौरान वहाँ पे मोलियाई ने उस लेटर को पूरी तरीके से खोलकर देख लिया। एंड उसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई थी, वो थी बैटल। यानी कि मोफी ने डायरेक्टली इसको चैलेंज किया लड़ाई करने के लिए, वो भी कल ही, कि शायद से 3 दिनों के अंदर। जिसके बाद मोफी कुछ भी रिएक्ट करे या फिर ना करे, लेकिन यहाँ पर जो होता है तुम लोग सुन के बिल्कुल हंसोगे, इसके ऊपर मतलब थूक दोगे। और वालिन वहाँ पे जब एंटर करता है तो यहाँ पे ऑफकोर्स मोयान उसके प्रेजेंस को महसूस कर पाएगा। एंड जैसे उसने वालिन को देखा तो वो यहाँ पर कहता है, अरे ऑल सिन के पर्पल डिवीजन के डिसाइपल, सेवेंथ ब्रदर, यानी कि हम लोग के वांगलिन, तुम यहाँ पर हो। लेकिन वांगलिन ने लिटरली इसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना एंड चुपचाप वो चलता जाता है अपने कमरे की तरफ में। इस चीज़ को देख के वो वहाँ पर बौखला गया कि आखिर मैंने इसे पुकारा, इसने मुझे सुना तक नहीं। इस दौरान उसका दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है, लेकिन होता है ना थोड़ा सा एरोगेंस, जिस वजह से वो शांत हो गया। एंड उसके बाद उसने फिर से ट्राई किया और इस बार क्या होता है तुम सुनो। वालिन आगे की तरफ बढ़ रहा था एंड उसने यहाँ पर कहा कि मैंने सुना था कि 7 डिसाइपल, हम लोग के जो ब्रदर वांग है, वो बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट है, और लगता है मैंने आज उससे महसूस भी कर लिया। और इस चीज़ को सुनकर उसने सोचा कि यहाँ पे वो वालिन को छेड़ देगा, लेकिन वालिन को अच्छी अच्छी लड़कियाँ नहीं छेड़ पाई। ये कौन सा तीर मारने वाला है। और यहाँ पर वालिन इस चीज़ को भी इग्नोर मार के आगे की तरफ चलता जा रहा है। एंड इस दौरान कुछ बैडस वॉक तो नहीं था, लेकिन फील हो रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा बैडस वॉक है। जिसके बाद वालिन आगे की तरफ बढ़ता जाता है एंड इस दौरान उसका गुस्से का पारा पूरी तरीके से हट चुका था, जिस वजह से अब वो वहाँ पे अचानक से टेलीपोर्ट होता है एंड सीधा वालिन के सामने में वहाँ पे अपीयर हो गया। जिसके बाद उसने कहा कि ब्रदर वांग, मैं आपको इतनी बार पुकार रहा हूँ, तुम एक बार भी सुन नहीं पा रहे हो, लगता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। एंड इस दौरान वो गुस्से में था और इस दौरान फाइनली वालिन ने यहाँ पे रिप्लाई किया। वालिन बोलता है कि बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अगर इतने ज़्यादा गुस्सा हो जा रहे हो, मतलब तुम्हारे हज़ारों सालों की जो कल्टीवेशन है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। कल्टीवेशन मतलब सिर्फ पावर्स को बढ़ाना नहीं होता, पेशेंस को भी बढ़ाना पड़ता है। और क्या रिप्लाई था। और तुम्हें क्या लगता है इस बात को सुन के वो वहाँ पे गुस्सा नहीं होगा? ऑफ कोर्स वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भड़क गया। जिसके बाद यहाँ पर हाथापाई पर बात आ गई और उसने वहाँ पर निकाल लिया अपना एक पर्पल टाइप का स्वॉर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि उसके अंदर से ऑपरेसिंग ऑरा रिलीज हो रही थी। एंड मैंने तुम लोगों को एक बात नहीं बताई कि इसके अंदर में जब मो यान एंटर करता है तब उस दौरान इसकी जो ऑरा वहाँ पर रिलीज हो रही थी ना, वो लिटरली इतनी ज़्यादा थी कि वालिन जब डीमन जनरल के साथ में लड़ने के लिए गया था 13 को बचाने, उस दौरान उसकी जो ऑरा थी ना वो बहुत ज़्यादा कम थी मोयान के मुकाबले। एंड मोयान यहाँ पे जो ऑरा रिलीज करा था वो वालिन से भी ज़्यादा थी। मतलब उसने यहाँ पे बिल्कुल भी नॉर्मल एंट्री नहीं की थी। एंड इतना बैडस एंट्री करने के बावजूद अगर कोई उसकी बेइज्जती कर दे तो ऑफकोर्स उसका ईगो हर्ट हो गई। एंड इसी कारण से यहाँ पर इसने हमला कर दिया। इसने जैसे अपने पर्पल स्वॉर्ड को निकाला, उसके अंदर से काफ़ी तेज़ ऑरा रिलीज होने लगती है एंड उसके पीछे में एक बड़ा सा स्पिरिट वहाँ पे अपीयर हो गया। तुम्हें पता होगा कि डालवो स्वॉर्ड सेट के अंदर में एक स्पेशलिटी है कि उनके पास में जो स्वॉर्ड्स होती है उनके पास में अपनी ही मैजिकल बीस्ट स्पिरिट होती है। एंड इसी वजह से वो इतना ज़्यादा फेमस भी है। हम लोग के लिंक टियानो के साथ में भी सेम सीन है, जिस वजह से इसके पीछे में वो जो स्पिरिट अपीयर होता है वो एक्चुअली में एक रैम था। रैम तुम लोग वो सीपीयू वाला रैम मत समझो, बल्कि ये बकरा टाइप का था। जिसके बाद उसने वालिन के ऊपर में हमला कर दिया और वालिन को ऑफकोर्स इस चीज़ से भी घंटा भर फर्क नहीं पड़ता। उसने लिटरली उस बड़े से स्वॉर्ड को अपनी हाथों से पकड़ लिया। एंड ऑफकोर्स उसकी हाथें वहाँ पे बिल्कुल बेयर, मतलब नंगी नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर में कई सारे लाइफ सील्स अपीयर हो चुके थे, वही सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट वाला। एंड उसने उसे पकड़ा। इसके बाद वहाँ पे वो जो रैम, उसके पीछे में वो जो बड़ा सा सोल स्पिरिट है, उसके ऊपर में सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट से एक वार करता है, सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी नमक। एंड उसी नमक के अंदर में वो धराशायी हो गया। एंड इस चीज़ को देख के यहाँ पे मोयान बिल्कुल पगला गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वालिन इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद ही वालिन ने उसके स्वॉर्ड को उसके मुंह की तरफ में फेंक दिया एंड वो उसे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसने काफ़ी देर तक उसे स्पेंड किया कि इसके अंदर में कुछ खोट वोट तो नहीं ना, क्योंकि वालिन ने इसे पकड़ा, कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा, लेकिन उसे कोई भी एबनॉर्मलिटीज इसके अंदर में नज़र नहीं आती। लेकिन उसकी बेइज्जती इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया एंड वो यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा था एक ऐसा पावरफुल किलिंग मूव जिसे शायद से वालिन इंडिया और पूरी तरीके से नहीं कर पाता या फिर हेवीली इंजर्ड भी हो जाता।
क्योंकि ये जो हमला था वो कोई नॉर्मल हमला नहीं था, बल्कि पर्सनली लिंग तियान हो ने इसे दिया था। एक्चुअली में ये था हम लोग का लिंग तियान हो का स्वॉर्ड इंटेंट, जो कि सभी के सभी 12 डिसाइपल्स के पास में दिया गया कि अगर लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस है तो वो इसे इस्तेमाल कर सकता है। ऑफ कोर्स इस उसके ऊपर में काफ़ी भारी ब्लैकआउट होगा, लेकिन वो इस्तेमाल कर सकता था। उसने एक टाइम के लिए सोचा, लेकिन वो खुद को शांत कर लेता है और वो अपने मन में सोच जाता है आखिर ग्रीड यहाँ पर होते तो वो तुम्हें एक ही चुटकी में मार देते, लेकिन मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने मन में इन सभी बातों को सोचकर खून का घूंट दबाए वहाँ से निकल जाता है। एंड जब वो यहाँ से बाहर निकला तो वो काफ़ी तेज़ी से उड़ के वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। इस दौरान तक वालिंग को मो लिहाय ने बताया कि किस तरीके से मो फी ने उससे लड़ने के लिए वहाँ पे बुलाया और वो वहाँ पे जाने भी वाला है। जिसके बाद उनके बीच में कुछ ज़्यादा खास बातचीत नहीं होती एंड वालिन अपने कमरे में चला गया। इसी दौरान हम लोग का मो यान यहाँ पर जब वो उड़ के वापस की तरफ में जा रहा था, तभी सडनली वो अपने मन में कुछ कुछ बातें सोचते रहता है, लेकिन उसी दौरान उसे महसूस होता है कि उसके पीछे में कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया, बट सडनली उसके पीछे में से वही सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का ग्रे फॉग आता है एंड उसने उसके माथे के ऊपर में हमला किया और वो उसके माथे को चीरता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है, मतलब इंस्टेंट डेथ। एंड उसी दौरान उसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो गई एंड वही सेलेस्टियल स्लॉटर एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एंटर करके उसकी बॉडी के और ओरिजिन सोल के बीच में जो कनेक्शन था उसे काट देते हैं। जिसके बाद ओरिजिन सोल भी वहाँ पे पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, मतलब मरता नहीं है लेकिन वहाँ पे बेहोश हो गया। इसके साथ साथ उसकी बॉडी पूरी तरीके से ऑलरेडी नम थी। इसके बाद ही हम लोग को सीन दिखाया था कि वो जो बॉडी थी वालिन उसे लेके आ चुका अपने कमरे के अंदर, ऑफकोर्स इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि जब मो या लिंग तियानो की स्वॉर्ड इंटेंट को यूज़ करने के बारे में सोच रहा था तब इस बारे में वालिन वहाँ पे हल्का सा महसूस कर पाया था। जिसके बाद उसने उसे पकड़ा एंड ऑलरेडी उसे जोई के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस वजह से वो दालवो स्वॉर्ड सेट के कुछ बंदों को पकड़ना ऑलरेडी चाहता था। और वो जब इसे यहाँ पर लेके आता है तब उसने अपनी ओरिजिन सोल को निकाला एंड उसके ओरिजिन सोल के अंदर में डाल देता है। इसके बाद वो जो ओरिजिन सोल थी उसकी पूरी ओरिजिन सोल को वहाँ पे पूरी तरीके से नष्ट करना शुरू कर देती है। ऐसे वैसे हल्के में नष्ट नहीं हो रही थी, बल्कि वालिन ने वहाँ पे अजीब टाइप के स्ट्रेंज फायर को यूज़ करके उसे रिफाइन करना शुरू कर दिया, ताकि शायद से वो उसके कंट्रोल में हो या फिर वो उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना करे। और जब इसकी ओरिजिन सोल उसकी बॉडी के अंदर एंटर करती है तब उसने एक चीज़ को नोटिस किया कि उसके माथे के फोरहेड के ऊपर में एक अलग टाइप का सिंबल बना हुआ था, जो कि एक स्वॉर्ड टाइप का था। तो वालिन इस चीज़ को महसूस कर पाता कि ये वही लिंग तियान का स्वॉर्ड इंटेंट है, जो कि अगर वो इस्तेमाल करता तो शायद से वालिन यहाँ पे हेवीली इंजर्ड भी हो सकता था। लेकिन वालिन चाहता था कि वो जो स्वॉर्ड इंटेंट है उसे ये निकाले, जिस वजह से वहाँ पे इस रिफाइनमेंट प्रोसेस को वो शुरू कर देता है और तकरीबन 7 दिनों तक वो इसे रिफाइन करता रहता है। इसी दौरान हमें पता चला कि यहाँ पे मो लिहाई, यस, वो लड़ाई वड़ाई करके वापस आ चुका है एंड बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि वालिन अभी तक क्लोज डोर कल्टीवेशन से निकला नहीं है और कल ही जनरल डीमन का कंपटीशन है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था और वो बस सोच रहा था कि आखिर क्या कांड है, लेकिन वो यहाँ पर वालिन के पास नहीं जा पाता, क्योंकि वालिन जैसे ही मोयांग की बॉडी को लेकर आया था उसी दौरान उसने रेस्ट्रिक्शन फैक को निकाल के कई सारे रेस्ट्रिक्शन से उस कमरे को सील कर दिया था, जिस वजह से बस मो लिहाई बाहर में बौखला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इसी दौरान हमें पता चला कि वालिन उसकी सोल को भी पूरी तरीके से रिफाइन कर चुका है एंड वो जो स्वॉर्ड इंटेंट है शायद से उसे पा लेता। इस बारे में डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं था, लेकिन मे भी उसे वो पा चुका था। इसी दौरान यहाँ पे मो लिहाई बहुत ज़्यादा टेंशन में था, लेकिन सडनली वहाँ पे उसे एक चीज़ महसूस होती है कि वो जो सभी रेस्ट्रिक्शंस थे वो हट चुके हैं। जिसके बाद वो वहाँ पे ज़ोर से चिल्लाता है, ब्रदर वांग जल्दी बाहर आइए, क्योंकि अगर वांगलिन आज के दिन बाहर नहीं आता तो इसको जनरल डीमन के कॉम्पिटिशन से निकाल दिया था। और इस बात को ही ध्यान में रखना कि उसे निकाल दिया था, लेकिन अभी अभी एक ऐसा कांड करके आया जिसके बारे में तुम लोग बोलोगे कि पागल हो गया ये। वालिन बाहर आता है, मो लिहाई के साथ में बातचीत होती है एंड मो लिहाई ने यहाँ पर बताया कि मैं कल गया था मोफी से लड़ने के लिए एंड मैं वो बैटल हार गया। इस चीज़ को सुन के वालिन कुछ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वालिन को घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सभी चीज़ों से, वो रिएक्शन देता ही नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चौंका, अबे साले तू हार गया, लेकिन एक और बात सुनो ना, अभी बाकी है, क्योंकि वो हारा नहीं है बस, वहाँ पे उन लोगों के बीच में डील हुआ था कि जो भी इस बैटल को हारेगा वो जनरल डीमन के कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। मतलब समझे तुम लोग कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करके आए ये। मतलब पूरा का पूरा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ वालिन ही लड़ सकता है और कंपटीशन के नियम जानकर तो तुम लोग और पगला जाओगे, जिस बारे में मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बता दूंगा। इसके बाद वालिन यहाँ पे कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पे मो लिहाई ने बस बोल दिया कि अब जो भी होगा वालिन आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसके बाद ही मो लिहाई ने बताया कि अमंग द डीमन जनरल जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसे नजर आ रहा है वो मो फी है। इसके अलावा शाओ शी भी कुछ कम नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग के वहाँ पे कुछ और भी डीमन जनरल्स के नाम बताए गए, जिन बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं था, लेकिन उनमें से एक लड़की थी जो कि पिछली बार यानी कि 300 सालों पहले 4th नंबर पर आई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी एंड उसकी पोटेंशियल को इतना माना जा रहा है कि अगर वो पूरी तरीके से वहाँ पे हील्ड होती तो शायद से नंबर 1 डीमन जनरल वही बनती और कोई नहीं। और इस बारे में भी डिस्क्रिप्शन मिला। सो दैट्स इट, इन लोगों का बात वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन जिस चीज़ का तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो अब वो स्टार्ट होने जा रही है, यानी कि जनरल डीमन का कंपटीशन।
ये जो कॉम्पिटिशन था वो एक्चुअली में स्काई डीमन सिटी के गेट के पास में होने वाला था। मतलब वो एक बड़ा सा कोई गेट है, उसके अंदर में कोई बड़ा सा अरीना था जो कि 1000 फीट बड़ा था। उसके ऊपर में फाइट होने वाली थी एंड उसके ऊपर में कई सारे रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी क्रिएटेड थे कि उस बैटल फील्ड के साथ साथ आसपास के एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि तुम्हें पता है ना, वालिन के लेवल के कल्टिवेटर्स लड़ने वाले हैं जो कि लिटरली एक टाउन खत्म कर देते। तो सोच लो कितना तगड़ा रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। एंड इसी दौरान वहाँ पे काफ़ी सारा फॉर्मेलिटीज़ भी नजर आया कि सीटिंग अरेंजमेंट्स कैसे थे। मतलब मैं एक एग्जांपल दे दूँ कि एक बिल्डिंग था जो कि 1000 फीट से भी ज़्यादा चौड़ा था। उसके अंदर में 800 से भी ज़्यादा लोग बैठ सकते थे। 2 फ्लोर्स के ऊपर में काफ़ी नवाब लोग बैठेंगे एंड नीचे के अंदर में नॉर्मल व्यूअर्स। एक बात बता दूँ कि जब से यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन बिल्कुल पास आ चुका था, नॉर्मल व्यूअर्स वहाँ पे नजर ही नहीं आते। मतलब कॉमन पीपल थे ही नहीं, क्योंकि सब तरह से ऑपरेसिव ऑरा नजर आ रही है। कब किसका सन क्या नॉर्मल लोगों को मार दे कोई ठीक नहीं रहता, जिस वजह से वो लोग छुपे हुए थे। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई इस कॉम्पिटिशन को देखने आने वाला था, लेकिन एक्चुअली में जाते हैं बहुत कोई। इसी दौरान वहाँ पे एक और बिल्डिंग थी जिसके टॉप के 2 फ्लोर्स के अंदर में एक फ्लोर के ऊपर में वाइस कमांडर इन चीफ्स बैठेंगे एंड उसके ऊपर वाले में कमांडर इन चीफ्स। इसके बाद वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा ओपनिंग सेरेमनी होता है, ढोल ताशे बजाए जाते हैं। इसके बाद सभी के सभी लोग एंट्री लेते हैं। हमें पता चला कि यहाँ पे सभी कमांडर इन चीफ्स, वाइस कमांडर इन चीफ्स सभी लोग आ चुके थे, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, जो कि था हम लोगों का डीमन एम्परर। इस चीज़ को देख के वहाँ पे मोल यह बहुत ज़्यादा ही चौंकता है, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पे कुछ सीन्स ज़्यादा हुए नहीं। इसी दौरान वहाँ पे एक और गोल्डन आर्मर वाला कल्टिवेटर एंटर किया जिसकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी एंड यही था इस पूरे कॉम्पिटिशन का होस्ट। जिसके बाद इस गोल्डन आर्मर वाले ने वहाँ पे नियम कानून बताया एंड नियम तुम लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले कोई भी टीम एक ओपोनेंट की टीम को वहाँ पे चैलेंज कर सकती है। इस बीच नियम है कि डीमन जनरल्स आपस में लड़के मरकट नहीं कर सकते, लेकिन उनके कंपेनियंस को मारना अलाउड है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर यहाँ पे डीमन जनरल और उसका कंपेनियन दोनों लड़ते हैं और दोनों जीत जाते हैं, तब जाके वो नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई होंगे। लेकिन अगर एक जीतता है और एक हारता है तो वो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई होएगा। सेम फॉर द ओपोनेंट, क्योंकि अगर ओपोनेंट में एक जीत रहा है एक हार रहा है तो वहाँ पर वो भी तो डिस्क्वालीफाई होगा ना। इसका मतलब ये दोनों की दोनों टीमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और मुझे पता है तुम लोग इस नियम को सुन के समझ चुके हो क्यों मैं मोलिहाई को गालियाँ दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर वालिन को दोनों लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, एक जनरल डीमन के साथ में और एक दूसरा उसके कंपेनियन के साथ में भी, जिस वजह से वालिन के ऊपर में बर्डन डबल था। लेकिन एक्चुअली में होता क्या तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे इस गोल्डन आर्मर वाले ने सभी के सभी नियम को बता दिया तो उसके बाद उसने एक टीम को पिक किया, बोला कि इस टीम को मैंने सबसे पहले ला दिया, अब जो भी चाहे से चैलेंज करके इसके साथ में लड़ सकता है। एंड उसने वहाँ पे 10 सेकंड का टाइम दिया। जब उसने बोला कि 10 सेकंड के अंदर का कोई नहीं सिलेक्ट करता है तो मैं इसके ओपोनेंट को भी पर्सनली सिलेक्ट कर दूंगा। लेकिन 5 सेकंड बाद ही वहाँ पे एक दूसरी टीम ने उसे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर उस गोल्डन आर्मर वाले ने जिसे चुना था उस टीम का नाम था मो यून, यानी कि डीमन जनरल जो था उसका नाम मो यून था। और इसके ओपोनेंट जिसने इसे चैलेंज किया वो था श्याओ शी, यानी कि चेन ताओ का टीम, जो कि इसके साथ में लड़ने वाला था। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, यहाँ पे कई सारे ऑडियंस आए थे तो वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे श्याओ शी के साथ में हम लोग के मो लिहाई के फाइट को देखने के लिए, क्योंकि 300 सालों पहले जब ये कॉम्पिटिशन हुआ था तब उस दौरान मो लिहाई ने उसे काफ़ी भारी इंजर्ड किया एंड उसके चेहरे के ऊपर में एक दाग भी दिया। उस दौरान उन लोगों को मारना अलाउड नहीं है ऑफकोर्स, जिस वजह से उन लोगों ने जान से नहीं मारा एंड वो लोग चाहते थे कि इनका फाइट हो, जिस वजह से ये जो फाइट होगा बिल्कुल रिवेंज टाइप का होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि मो लिहाई ऑलरेडी इससे डिस्क्वालीफाई हो चुका है, इस बारे में सबको पता चल चुका था, जिस वजह से वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी थे। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली कि तुम लोगों को वो वाइस कमांडर इन चीफ याद होगा जिसे लास्ट वीडियो के अंदर में वाली ने धर के पेल दिया था। जी हाँ, वो भी यहाँ पर आया था उस कॉम्पिटिशन को देखने के लिए। तो वहाँ पर वो अपने जगह पर बैठा हुआ था और उसके आसपास में और भी वाइस कमांडर इन चीफ वगैरह बैठे थे। तो वहाँ पर एक आदमी ने बोला कि मो लिहाई का जो कंपेनियन है वो काफ़ी नॉर्मल सा दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर यहाँ पर टिकने वाला है। तो यहाँ पर उसी वाइस कमांडर इन चीफ यानी कि श्वान ने बताया तुम जितना उसे नॉर्मल सोचे वो उतना नॉर्मल नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये टॉप 3 के अंदर जाएगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये नंबर 1 बनने वाला है। जिसके बाद उसने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वहाँ पे श्वान ने बोला क्यों ना बेट लगा लेते हैं। जिसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे बेट लगा लिया वालिन के ऊपर। श्वान ने बोला था कि वो नंबर 1 पे जाएगा एंड उसके पास के उस ब्लू रूप वाले ने बोला कि वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या होगा। इसी दौरान यहाँ पे शाओ शी के साथ में जो मोयून की टीम थी उसके साथ में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर शाओ शी ने काफ़ी आसानी से मोयून को वहाँ पे हरा दिया एंड ऑफकोर्स यहाँ पे जान से मारना अलाउड है, जिस वजह से उसने उसे मारा नहीं। लेकिन इसके बाद उसके कंपेनियन को बुलाया था कि अब तुम जाओ उसके साथ लड़ो। एंड यहाँ पे जब कंपेनियन आता है ना तो यहाँ पर शाओ शी बिल्कुल भी उसके ऊपर में रहम नहीं दिखाता, उसने उसे लिटरली चांद से मार दिया, एक मौका भी नहीं दिया। इस चीज़ को देख के वहाँ पे वालिन ज़्यादा नहीं चौंकता क्योंकि उसे इन नियमों के बारे में पता ही था। लेकिन उसके मन में एक बात चलती है कि ये एक्चुअली में जो कंपटीशन है वो एक कंपटीशन नहीं है बल्कि एक गेम है डीमन एम्परर के लिए, जो कि फॉरेनर के साथ में खिलाया था। उन्हें अच्छी तरीके से पता है अपने कॉम्पिटिटर्स को बचाना है, किस तरीके से फॉरेनर्स को मरवाना है। लेकिन वाले इस चीज़ से बिल्कुल भी वहाँ पे घबराता नहीं है।
जैसे ये बैटल वहाँ पे खत्म हो गई तो शाओशी ने सीधा चैलेंज कर दिया वालिन को, लेकिन वालिन वहाँ पे बोलता है मुझे तुमसे लड़ना ही नहीं है। इस चीज़ को देख के वहाँ पे सब लोग चौंक गए, क्योंकि किस तरीके से वालिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया ऐसा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिसके बाद उस गोल्डन आर्मर वाले कल्टीवेटर ने बताया कि तुम एक बार कंपटीशन जीत चुके हो, मतलब अब नेक्स्ट राउंड के अंदर में तुम्हारी बैटल होगी, अब तुम किसी को भी चैलेंज नहीं कर सकते। जिसके बाद वो वहाँ से वापस चला आता है, एंड ऐसा नियम था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वहाँ पे उसने वालिन को ही चुन लिया। अब बोला कि तुम अब ऊपर आओ, अब इसे कौन चैलेंज करेगा वो डिपेंड करता था। तो यहाँ पर एक दूसरे डीमन जनरल ने उसे चैलेंज किया, एंड इस दौरान उसके साथ में वालिन की फाइट होने लगती है। और वालिन यहाँ पे फाइट लंबी नहीं चलती और लंबा बताऊंगा भी नहीं। उसके साथ में जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है तो उसने एक नॉर्मल सा हमला किया जो कि पावरफुल था, लेकिन वालिन के सामने वो कुछ भी नहीं था। वालिन ने काफ़ी आसानी से अपने लाइफ फोर्स का वहाँ पे इस्तेमाल करके उसे रोक देता है। इसके बाद वालिन उसके पास में पहुंचा, उसके हाथों को पकड़ा और अपनी बॉडी के अंदर से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर में ट्रांसफर कर दिया। जिसके बाद उसकी बॉडी के अंदर के जो भी मेरिडियंस थे वहाँ पे बूम बूम करना शुरू हो गया, मतलब उसकी मेरिडियंस वहाँ पे शैटर हो गई। एंड इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वो जो गोल्डन आर्मर वाला कल्टीवेटर था वो उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वालिन रुकता नहीं है। जिस चीज़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एंड उसने वहाँ पर एक बड़े से स्पीयर से वालिन की तरफ में हमला कर दिया। लेकिन वो स्पीयर वालिन तक पहुँचता उससे पहले वालिन ने उस कल्टीवेटर के देह के अंदर में और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज को ट्रांसफ़र किया, एंड उसकी हड्डियों से लेकर मांस वास सभी चीज़ों को पूरी तरीके से निचोड़ देती है। मतलब मरा तो नहीं था, लेकिन इतनी बुरी बदतर हालत कर दी ना, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मतलब वो इन फ्यूचर कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, उसकी हालत ख़राब ही रहेगी, और वो पूरी तरीके से वेस्ट बन चुका था। वालिन ने उसे उस तरफ में फेंका, जिसके बाद ही उसने देखा कि वो जो बड़ा सा स्पीयर उसकी तरफ में बढ़ रहा है, लेकिन वालिन उसे आसानी से अपनी लाइफ सील्स की मदद से रोक दिया। इसके बाद ही यहाँ पर उसने बोला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वालिन वहाँ पर बताता है कि डीमन जनरल को मारना अलाउड नहीं है, उसके साथ में मैं क्या करता हूँ इस बारे में बोला नहीं गया था। इस चीज़ को सुनकर उसके पास में कोई भी रिप्लाई नहीं था, एंड उसने वहाँ पर बोला कि तुमने इसे जान से नहीं मारा, जिस वजह से मैं तुम्हें इस बार छोड़ दे रहा हूँ, अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड इसके बाद उसके कंपेनियन को बुलाया गया। तभी उस भीड़ के बीच से एक आवाज़ आती है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं अभी हार मानता हूँ। मतलब वो अच्छी तरीके से समझ चुका था कि अगर उसने उसके डीमन जनरल को इस हालत में छोड़ दिया, मतलब वो कंफर्म उसे जान से मार देगा, जिस वजह से वो पहले ही हार मान लेता है। सो इसी के साथ राउंड 1 यहाँ पे खत्म होता है। मतलब बाकी सब भी लड़ेंगे, लेकिन वालिन का राउंड 1 खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को फाइट अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग वीडियोज़ को पूरे मन से देखते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।